गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है। महिला जागृति मंडल द्वारा आज बंदर भगाओ ब्रज बचाओ को लेकर एक आवश्यक बैठक कोतवाली रोड स्थित मोहाली की पौर क्षेत्र में आयोजित की गई, जिसमें बंदरों से परेशान महिलाओं ने भाग लिया और बंदरों की समस्याओं पर सभी ने अपनी अपनी बात रखी और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द बंदरों की समस्या से जनता को निजात दिलाई जाए और बंदरों के लिए एक अलग से उनकी बंदर सफारी की व्यवस्था की जाए। बैठक में महिलाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी बीच महिलाओं ने जन जागृति अभियान के तहत संकल्प लिया और स्वस्थ मथुरा का नारा लगाते हुए अपने अपने घरों से बाहर कूड़ा नहीं डालने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता निर्मला चतुर्वेदी और कुशल संचालन पूर्व सांसद डॉक्टर रमा चतुर्वेदी ने किया। आज की गई बैठक के संबंध में वहां मौजूदा महिलाओं ने बताया, ये बंदर नहीं है, ये राक्षस है एक तरह के। मोदी जी से निमंत्रण है हमारा, हम उनसे निवेदन करते हैं, उनको निमंत्रण भी देते हैं कि वो आए यहाँ पर और आकर के देखें। ये 3-3 किलो चावल और उनसे कुछ गेहूं से कुछ नहीं होगा, केवल बंदरों को तो आकर के भगा दें। वो नहीं भगाने वाले, वो तो केवल वोट लेकर के अपनी पदवी पे बैठे हुए। हमारी 60-70 साल की उम्र है, हमको खा गए, हमारे पर्स को ले गए, हमारे मोबाइल को ले जाते हैं, हमको घर में नहीं जीने देते हैं। क्या करें हम? वैसे तो आप रक्षा करने को लिए आए, औरतों की रक्षा करें, पब्लिक की रक्षा। यहाँ कोई रक्षा नहीं है, यहाँ के मेयर भी नहीं है। वोट लेने के समय माताएं हैं, हम बहन जी हैं, सब हैं, उसके बाद में कोई नहीं है। मरते रहो चाहे जीते रहो। जमुना जी भी तो सूख गई है, नहीं उसी में हम जाके डूब जाए। वहाँ का भी इतना बुरा आलम है कि बंदरों का पूछो मत। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, सुबह शाम दोपहर किसी भी वक्त नहीं निकल सकते हो। एवर हम लोग तो बाहर रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हाँ बाहर निकलना मुश्किल है चौगिया पाड़े में बंदरों की वजह से। कभी चश्मा ले जाते हैं, कभी मोबाइल ले जाते हैं, कभी खुद को काट जाते हैं। मेन मुद्दा ये है कि हमारे चौगिया पाड़े के बंदर जाने चाहिए। थैंक यू। इस आंदोलन को लेकर कहाँ जाओगे आप? जहाँ तक हो सकेगा कहाँ तक जाएंगे कि हमारा चौगिया पाड़ा बंदरों से मुक्त हो। इसलिए एक पुरुषों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जो घरों में जाकर के जागरूक कर रहे हैं लोगों को। हाँ, तो क्या आपका आंदोलन उससे अलग है, उनके साथ में ही है? नहीं, हम लोग साथ में हैं। क्या कहेंगे उस अभियान के बारे में? होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बंदर जाने चाहिए। उनके द्वारा आप लोगों से एक मांग की जा रही है कि आप घरों में कचरा न डालें, घरों से बाहर नालियों में कचरा डालें। क्यों कहाँ तक समर्थन करते हैं आप उनका? अच्छा है ना, घरों से बाहर कचरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लोग डालेंगे तो बंदर मोस्टली आएंगे। नहीं डालना चाहिए, अपना डस्टबिन रखो, उसमें कचरा डालो, सुबह आए झाड़ू वाला उसको दे दो कचरा। और लेकिन उसके लिए भी तो डस्टबिन भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो आना चाहिए ना। वो लेने कहाँ जाए? डस्टबिन आना चाहिए। हमारे सफाई कर्मी सुने, वे लोग हमें जवाब दे जाए। सफाई कर्मी ना, हमारे बंदर भग रहे, हम इतने परेशान हैं। हमारा चश्मा ले गो, मोबाइल ले गो, हम लोग बहुत परेशान हैं। कहाँ तरह से हुए भैया, ये बंदरों की समस्या से मुक्ति दिलाओ हमें। हम अंधे हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देता है। परसों की बात है, हमारे कंधे पे बंदर टूट के पड़ा, हमारा कंधा टूट गया। हम कैसे जिएंगे बताओ? पैसा है नहीं, लॉकडाउन का टाइम है, कहाँ से चश्मा के लिए 2-2 हज़ार रुपए लाएंगे? हमारी सुनवाई कीजिए। योगी जी की से अर्जी है गोपियों की रक्षा करने की, जो गोपियों की, सब ब्रज गोपियों की रक्षा करें। यही मैं आपके सामने रेखा चतुर्वेदी एट प्रेजेंट टाइम MD ऑफ SDA कैंपस। यहाँ बस यही कहना चाहूँगी कि आज मैं अपने कैंपस से लीव लेकर इसीलिए आई हूँ कि हमारे यहाँ की मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बंदरों की समस्या। बंदरों की समस्या की वजह से हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हमें जनजीवन नॉर्मल रूप में जीना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आप जानते हो कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अकेले जाता है तो बंदर उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देते। मे बी 25-24 मिनट उसे इसी में लग जाते हैं कि कोई आए, बंदरों को हटाए और वो गंदा आगे निकल सके। इसमें सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती हैं, या फिर हमें डंडा लेके निकलना पड़ता है। आप जानते हैं कि डंडा लेके निकलना भी अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए हमें डंडा भी लेकर कैसे निकलें, क्योंकि जेंट्स तो डंडा लेकर निकल सकते हैं लेकिन लेडीज डंडा लेकर नहीं निकल सकती। इसलिए और सबसे बड़ी मेन जो प्रॉब्लम है, बच्चों को हो रही है दिक्कतें इसमें। अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं कोविड के वजह से। आफ्टर सम टाइम जब स्कूल खुलेंगे बच्चे कैसे जा पाएंगे? जो हाउस वाइफ हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, वो जा सकती हैं, अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, लेकिन
जो व्यक्ति यदि जॉब कर रहा है, उसका हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वो भी जॉब कर रहा है, तो वो कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दे पाएगा? आप ही बताइए। कल आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया है, क्या निर्णय लिया गया है? आज की बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि गवर्नमेंट को हमें इस तरह की सुविधाएं मुहैया करानी है। जैसे कि आप लोगों ने बोल दिया कि आप डिसाइड करेंगे कि ये गार्बेज वार्बेज आपको फेंकना, नहीं, ये आपकी ड्यूटी है। आप डस्टबिन लगवाइए, डस्टबिन लगवाकर यदि हम उसमें से नहीं फेंकते हैं गार्बेज को, तो हमारे ऊपर पेनल्टी चार्ज लगाइए। हम जब आपको हाउस टैक्स दे रहे हैं, आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो हम क्यों करें? ये आपकी प्रायोरिटी बनती है, आपको सुविधाएँ प्रदान करनी है हमें। नगर निगम हमारे लिए सुविधाएं। कुछ समय पूर्व गवर्नमेंट ने जगह जगह पर घरों में डस्टबिन लगवाए थे और भेजे थे, उसके बाद डस्टबिन चौबियापाड़ी क्षेत्र में लगा ही नहीं है। ये कागज़ों पे लिखना और कागज़ों पे दिखाना, सब कुछ बहुत कुछ होता है। मैं भी एक टीचर हूँ, बच्चों को सिर्फ लेकिन वार्ड के पार्षदों ने सफाई अभियान के तहत घरों में खुद जाकर के अपने पीपे और डस्टबिन दिए थे। पार्षद मोहल्ले में गया ही नहीं है। ये सब बकवास है, रविश है एकदम। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति बस यही है कि आप सिर्फ मोहल्ले वाइज एक बड़ा, जैसे कि आपने देखा होगा, आप रोड पे निकलते हैं तो वहाँ पर उस तरह से गार्बेज डालने के लिए गीले कूड़े के और सूखे कूड़े की अलग व्यवस्था होती है। के लिए आंदोलन जो किया जा रहा है, सब बंदर तो जब ही जाएगा जब कूड़ा दरवाजे पे नहीं होगा। यदि कल को मैं दरवाजे पे कूड़ा डालती हूँ तो बंदर तो उसे खाएगा ही। उसे यदि उसमें से कुछ भी खाने को मिलता है तो उसे खाएगा। वो तो भाई जानवर है, उसके अंदर क्या है ऐसा सेंस समझने का कि खाने का है कि थ्रो करने का है? मान लीजिए उसमें मैंने कुछ गार्बेज फेंका है, कुछ उसमें खाने की चीज़ें भी हैं, तो बंदर तो उसे छांटेगा ही। और बंदर छांटेगा तो एक बंदर होगा तो उसमें सारे बंदरों का क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। तो वही तो हमारे लिए, अब उस समय हम निकलेंगे या उसे भगाएंगे, तो यदि किसी भूखे व्यक्ति को आप भगाएंगे तो वो तो आपको खाएगा ही। नॉर्मल बात है, नॉर्मल फैक्ट है ये तो।